किसान भाइयों, आपने तो बहुत सारा चीज़ लगाया होगा, लेकिन हल्दी के बारे में आज आपको बताएंगे, जिसे टर्मरिक भी कहा जाता है। टर्मरिक का औषधीय गुण भी होता है। ऐसे तो हल्दी आप आसानी से कैसे लगा सकते हैं, जैसे आलू लोग लगाते हैं वैसे हल्दी का भी खेती करते हैं। लेकिन हल्दी में बहुत ज़्यादा क्या क्या चीज़ करना होता है। ये थोड़ा महंगा फसल इसलिए हो जाता है कि ये सबसे ज़्यादा दिन में उपज देता है, मतलब 9 महीने या से ऊपर लग जाता है इसका खनने तक लेके, मतलब जब से रोपाई से लेके खनाई तक। और ऐसे वैज्ञानिक विधि से आप कीजिएगा तो इसमें ज़्यादा मुनाफा आपको होगा। ऐसे तो देखा जाता है हल्दी बहुत आसानी से लोग लगा लेते हैं। इसमें यही है जो मार्केट प्लेयर छोटे छोटे किसान हैं जो कि बहुत कम दूरी में करते हैं और हल्दी के साथ अरहर भी लगाते हैं। अरहर का खेती मेरे तरफ हल्दी के साथ खूब होता है। और हल्दी के साथ और सारा चीज़ हम कोई गेंदा का फसल करते हैं, कोई कुछ का करते हैं, मतलब ऐसा करते हैं। मकई का भी कुछ आदमी करते हैं, लेकिन मकई में थोड़ा ज़्यादा पानी लगता है, हल्दी में थोड़ा कम लगता है। लेकिन हल्दी का आदर्श समय की बात करें तो 15 मई से लेके 15 जून तक है, और उसके बाद लोग नहीं लगाते हैं। हल्दी लगाने के लिए आपको सबसे पहला काम करना होगा, खेत का अच्छी तरह से दोमट मिट्टी अगर हो तो बहुत अच्छा होता है। और पानी जहाँ जल भराव का स्थिति नहीं हो, क्योंकि बरसात का मौसम इसके बाद आ जाएगा तो जल भराव का स्थिति हो जाता है। और लोग हल्दी नीचे लगाते हैं, ऊपर में अरहर लगा देते हैं, और अरहर फलता है तो हल्दी नीचे आराम से रहता है उसी के पत्ता के नीचे। और ऐसे तो ढैंचा के साथ भी हल्दी लगाते हैं, मतलब ढैंचा का जुताई करवा देते हैं और हल्दी लगा लेते हैं। ऐसा भी देखा जाता है जिसमें बहुत ज़्यादा मुनाफा होता है। और रुपाई का बात करें तो आपको एक तरह से समझिए, जो रुपाई लगाने के लिए 1 एकड़ में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 6 कुंटल हल्दी लगेगा। अदरक का भी तो यही है, जितना अदरक लगता है उतना ही हल्दी लगता है। ऐसे तो आप ज़्यादा नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि जैसे ही ज़्यादा लगाइएगा तो आपको बहुत ज़्यादा घाटा हो जाएगा। और हल्दी का बीज का रेट की बात करें तो ऐसे तो देखा जाता है जो मार्केट में हल्दी आपको 20-25 रुपये केजी के हिसाब से मिल जाएगा, और आराम से आप ख़रीद लीजिएगा। ऐसे तो वहाँ मार्केट में बहुत सारा प्राइवेट प्लेयर भी हैं जो इसे हल्दी का बीज बेचते हैं, और सरकारी भी बहुत सारा है। और इसे 6% सुगंधित तेल होता है, 255 दिन में तैयार हो जाता है। कहा जाता है 255 दिन, मेरे यहाँ 9 महीना ही लगता है। और 80 से 100 कुंटल उत्पादन होता है, और 160 से 170 कुंटल से अधिक उपज हो जाता है 1 एकड़ में। और 26 किलो कुंटल इसको सुखा के आप कंद तैयार कर लीजिएगा, जो कि कंद का दाम 200 रुपये केजी के हिसाब से कम नहीं बिकता है, इतना ज़्यादा रहता है। और 50 से 60 कुंटल उत्पादन भी, कोई कोई ऐसा वेराइटी है जो 50 से 60 कुंटल ही होता है एकड़ में, और कोई कोई में थोड़ा ज़्यादा होता है। और ये एक तरह से समझिए बारहमासी ही फसल हो गया। और आपको इसी मौसम में लगाना होगा, जुलाई तक भी लगाया जाता है, जुलाई के प्रथम सप्ताह तक भी लगाते हैं लोग। और इसमें बहुत सारा उन्नत वेराइटी आ गया है, जिसमें सोरम है, पीताम्बर है, आप देख लीजिएगा। आपके केबीके में जो भी वेराइटी आया होगा अच्छा वेराइटी होगा, उत्पादन जिसका किसान भाई लेते होंगे। या आपके क्षेत्र में देसी वेराइटी, मेरे क्षेत्र में तो मुझे पता ही नहीं है, बहुत दिनों से ये लाइन चलते आ रहा है, लोग उसी ही लगाते हैं। और खेतों में लाइन से लाइन की दूरी पे लगाया जाता है, अंकुरित हो जाता है तब उसे लगाते हैं, और कम खर्च में आराम से उत्पादन ले लेते हैं। और आपको लाइन से लाइन की दूरी 76 सेंटीमीटर रखा जाता है, और उसे प्लांट से प्लांट की दूरी 5 से 7 सेंटीमीटर रखा जाता है, और उतना ही में लगा लिया जाता है। आप अगर लगा रहे हैं तो सबसे ज़्यादा गोबर की खाद पे लगाइए। 25 से 40 डिग्री तापमान तक ये आराम से हो जाता है। मेरे यहाँ तो 45 डिग्री चला जाता है, तब पर भी मेरे यहाँ होता है। मेरे यहाँ जो बाग भी रहता है, लीची का हो या आम का हो, उसमें भी इसका खेती खूब अच्छा होता है। आपको 1 एकड़ के लिए सड़ा हुआ 250 से 300 कुंटल गोबर की खाद, 400 कुंटल भी ले सकते हैं। और सड़ा हुआ लेकिन होना चाहिए। गोबर की खाद पे ही मेरे यहाँ लगता है। मेरे यहाँ तो कोई खाद उतना दिया नहीं जाता है, लेकिन नाइट्रोजन आप देना चाहते हैं तो 100 केजी से 150 किलोग्राम दे सकते हैं। फास्फोरस 50 से 60 किलोग्राम दे सकते हैं। जिंक सल्फेट 20 से 25 किलोग्राम दे सकते हैं। ये रुपाई से पहले आपको देना होगा। और कंपोस्ट सारा चीज़ मिला के खेत में उड़ेल देना होगा। और पोटास और फास्फोरस और नाइट्रोजन और जिंक सल्फेट तो एक तरह से, और जुताई आपको 5-6 बार करवा देना होगा। और 40 दिन से 45 दिन बाद दूसरा भाग इसका, मतलब आधा भाग आप रख लीजिए घर में, या पूरा डाल दीजिए। हम लोग तो आधा भाग रख लेते हैं और
40 से 45 दिन बाद डाल देते हैं, क्योंकि ऐसा करने से ये होता है आधा भाग जो होता है खाद ज़्यादा गर्मी रहता है, अभी हीट वेव रहता है तो खाद कुछ कम ही देते हैं। 60 kg ही हम लोग नाइट्रोजन का प्रयोग करते हैं, फास्फोरस 30 kg से 40 kg, पोटास 30 से 40 kg और जिंक सल्फेट होता है तो 10 kg 12 kg करते हैं, उससे ज़्यादा नहीं करते हैं। ऐसे वैज्ञानिक द्वारा ये बताया गया है। लोग समतल विधि द्वारा भी लगाते हैं, मीट विधि द्वारा भी लगाते हैं, और पंक्ति से पंक्ति की दूरी कुदाल चलाने के लिए, जहाँ मिट्टी चढ़ाने के लिए अब तो मशीन से चढ़ता है, इसलिए आप देख लीजिएगा अगर कुदाल वाला जन है और खरपतवार आपको एक एक ख़त्म कर देना होगा। गांठ से गांठ की दूरी 20 सेंटीमीटर, पंक्ति से पंक्ति की दूरी कुदाल चलने के लिए 30 सेंटीमीटर रखना चाहिए, जो कुदाल उसमें चले और दोनों तरफ माटी चढ़ जाए। और मीट विधि द्वारा बुआई की जाती है, एकल विधि द्वारा करती है, दो विधि द्वारा। आप देखिएगा आपके क्षेत्र में जो विधि द्वारा होता है 35 से 40 ग्राम का गांठ होना चाहिए, और आराम से आप लगाइए। और निराई गुड़ाई आपको 2-3 करवाना होगा। अगर नहीं निराई गुड़ाई तो मिट्टी ही चढ़वा दीजिए, उससे ही हो जाता है। हम लोग मिट्टी चढ़वा देते हैं, बात ख़त्म, निराई गुड़ाई नहीं करवाते हैं। और खेत में अभी स्प्रे करके ही हम लोग लगाते हैं, क्योंकि स्प्रे कर देते हैं तो 6 महीना हम लोग को ये घास खरपतवार तो जन्मता नहीं है, तो उतना दिक्कत होता नहीं है। जो जन्मता है उसे कुदाल द्वारा चढ़वा के इधर उधर कर देते हैं। और आलू भी वैसे ही लगता है, मिश्रीकंद भी वैसे ही लगता है, शकरकंद भी वैसे ही लगता है, ओल भी, अरबी भी ऐसे ही लगाया जाता है। धन्यवाद। इतना देर वीडियो देखे होंगे तो मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर